ये स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। हल्की सी चमक, रेशम सी नजाकत और हर धागे में इतिहास की सरगुन। मैं बात कर रही हूँ उस साड़ी की जो सिर्फ पहनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। मध्य प्रदेश के कस्बे चंदेरी से निकली ये कला महाभारत काल से लेकर मुगल दरबार और सिंधिया राजघराने तक शाही शान की पहचान रही है। पारभासी बनावट, बारीक जरी और हाथों की मेहनत चंदेरी साड़ी को बनाती है बेमिसाल। लेकिन सवाल यह है कि सदियों पुरानी ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है? कौन है वो हाथ जो इस जादू को आज तक बुन रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं कंटेंट क्रिएटर शुभम वर्मा चंदेरी साड़ियों की विरासत की रोमांचक यात्रा पर। कई बार अच्छे सबाब पे आई, कई बार मद्दी हुई। उनके लिए ही हम काम करते हैं और आगे भी उनके लिए ही काम करेंगे। वो धागा इसमें साड़ी बनाने में पाने का काम करता था। एक कारीगर मिलकर बनाता है बूटी छोटी बूटी। ये साड़ी लगभग 15 दिन में तैयार होती है एक साड़ी बनके। इस हिसाब से चंदेरी साड़ी बनती है, उसको बोलते हैं प्योर हैंडलूम चंदेरी साड़ी। हमने खुद अपने उसमें देखा है। ये जो रेशम होता है सिल्क, और सभी तरीके के कारीगर काम करते हैं। ये साड़ी लगभग 15 दिन में तैयार होती है एक साड़ी बनके। एक कारीगर मिलकर बनाता है। धागों में बुनी हुई तहजीब, करघों पर सजी रिवायत, लिबास में ढली हुई तारीख, रेशम की जुबान में कही गई विरासत। चंदेरी साड़ी एक पहनावा नहीं, वक्त की हथेलियों पर लिखी हुई दास्तान है। 1946 में बुनकर सोसाइटी बनी थी, उसके सदस्य बने थे। चंदेरी साड़ी कई बार अच्छे सबाब पे आई, कई बार मद्दी हुई। हम लोग इस रेशम की पहले गुंडी बनाते हैं, उस फ्रेम पे उसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद एक एक धागा इस तंगी के अंदर लेते हैं। वो उसमें टाइम लगता है धागा लेने में, कम से कम 3 दिन। फिर अपन बॉर्डर का डिजाइन सेट करते हैं, बूटी का डिजाइन सेट करते हैं। उसके बाद में फिर अपन हिमल को तैयार करने के बाद ये अपना इस पेटी के अंदर जाएगा। पाने से साड़ी तैयार होती है। ताना जो होता है वो हर साड़ी में रेशम का होता है। ये जो डिजाइन है ये जगह के माध्यम से एक एक तिल्ली ऐसे वीविंग करके डाली जाती है इसमें। इस हिसाब से चंदेरी साड़ी बनती है। इसको बोलते हैं प्योर हैंडलूम, हाथ का काम। इसमें कोई मशीने काम नहीं है, प्योर एकदम प्योर सिल्क। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये रिवायत, ये परंपरा आज भी जमाने की अकीदत को जिंदा किए हुए है। हुनर ने जब जमाने की बात तो सफरनामा उसका जरिया बना। धरोहर वही रही, सिर्फ दौर बदले गए। देखो साड़ी बनने में 2 धागा यूज होता है। इसमें ओवा धागा जो होता है, लंबा धागा, उसको ताना बोलते हैं, और जो विविंग में होता है उसको पाना बोलते हैं। हिमल को तैयार करने के बाद ये अपना इस पेटी के अंदर जाएगा। जाने के बाद फिर अपन इसको इस तरीके से बांधे को बुनेंगे। इसके जो बाना होता है इसमें सबसे पहले कॉटन लगता था। अब कॉटन थोड़ा कम हो गया तो मसलाई लगने लगी। मसलाई लगते लगते कुछ कम हो गई तो सिल्क लगने लगी। सिल्क भी अब लगते लगते थोड़ी कम होती जा रही तो पूना रेशम लगने लगा। ये साड़ी का बाना होता है, जो बांधे से साड़ी तैयार होती है। ताना जो होता है वो हर साड़ी में रेशम का होता है, और बगैर रेशम के साड़ी का ताना नहीं बनता। दूसरी चीज का बन जाएगा तो कमजोर रहता है, चलता नहीं है। इसलिए हर साड़ी में ताना जो है वो रेशम का और बाने का
तरीका पलट जाता है। ताने बाने में बुनी चंदेरी साड़ी महज लिबास नहीं, एक एहसास है। हर रेशा वक्त की दास्तान समेटे है, हर बुनावट तहजीब और हुनर का इजहार। इसकी हल्की पारदर्शिता में स्त्री की कोमलता झलकती है और इसकी मजबूती में उसकी अडिग शक्ति। चंदेरी को ओढ़ना स्वयं को इतिहास, गरिमा और शाश्वत सौंदर्य से जोड़ना है। 5045 जितने भी लूम हो, लगभग इतने लूम है, इतने कारीगर काम कर रहा है। सभी लोग मिलकर करेंगे, कोई जरी का काम कर रहा है, कोई रेशम का काम कर रहा है और सभी तरीके के कारीगर काम करते हैं और सभी लोग सभी जाति के मिलकर काम करते हैं और एक अकेला चाहे तो काम नहीं कर सकता। हर धागा, हर बुनाई सिर्फ कपड़े को नहीं, सृजन, साधना और अस्तित्व को जोड़ती है। बुनकर जब करघा चलाते हैं तो वे केवल धागे नहीं बुनते, बल्कि जीवन के मूल्यों और आत्मनिर्भरता के आयाम रचते हैं। यहाँ से जन्म लेता है रोजगार और यही आकार लेती है मध्य प्रदेश की परिकल्पना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहाँ संस्कृति, श्रम, परंपरा और प्रगति एक ही अनंत धागे में अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। घर, काम और जिम्मेदारियों के बीच अक्सर हम खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी सेहत ही सबसे पहले आती है। एरोबिक एक्सरसाइज एक ऐसा आसान और असरदार तरीका है जो दिल को मजबूत, फेफड़ों को एक्टिव और वेट लॉस को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है। आज इसी फिटनेस जर्नी में हमारी गाइड बन रही है दीप्ति गौड़, जो अपनी वीडियो में ये बताएंगी कि कैसे घर पर बिना किसी मशीन के आप एरोबिक एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं।
क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी क्रिएटिविटी के दौर को यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए टीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। आप कार चला रहे हैं और अचानक आग। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां चलती कार कुछ ही सेकंड में आग की चपेट में आ जाती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ऐसा होता क्यों है और सबसे जरूरी कि इससे कैसे बचा जा सके। कंटेंट क्रिएटर रचित हिरानी अपने वीडियो के जरिए आज हमें बता रहे हैं कि कार में आग लगने की असली वजह क्या है, इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए और नई कार खरीदते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी आपकी जान बचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी वजह जिस वजह से आपकी गाड़ी आग पकड़ सकती है। एंड इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं प्लीज बी केयरफुल। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझिए हर पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर उस इंसान के लिए जो गाड़ी लेने जा रहा है मार्केट में या जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी है। तो शुरू करते हैं सीधा विद द 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत कॉमन है जिस वजह से आज गाड़ियों में आग लगती है, खास करके नई गाड़ियों में, वो है आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन। अब आपने काफी बार वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे जो कहते होंगे बेस मॉडल गाड़ी खरीद लो और उसको टॉप मॉडल बना दो 1 लाख में या 1.5 लाख में। ऐसे काफी बार वीडियोस देखे। क्या आपने देखा है हम वो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए कभी नहीं बनाएंगे फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि ये आपको काफी डेंजर में डाल देते हैं। ये वीडियोस जो है बहुत ज्यादा रिस्की है।
अब आप पूछोगे कैसे, मतलब हमने तो सिर्फ मॉडिफिकेशन करवाया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप गाड़ी की सीट कवर बदल रहे हैं, अलॉय व्हील्स बदल रहे हैं, टायर बदल रहे, सब ठीक है, बट जैसे ही आप गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से छेड़छाड़ करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। किसी को हेडलाइट चेंज करनी है, किसी को हॉर्न चेंज करना है, किसी को एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी में डालनी है, या फिर किसी को एक्स्ट्रा स्पीकर, सब वूफर, ये सब गाड़ी में डालना है। अब सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने 6 लाख या 5 लाख बचा के ये सारे फीचर्स अपने गाड़ी में डाल दिए, बट दरअसल ये आपके लिए रियल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब अगर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज गाड़ी में लगाते हैं, तो पहली बात तो ये आपकी गाड़ी के साथ टेस्टेड नहीं है, और साथ ही में जो इसका ब्रेक पॉइंट रहेगा वो आपकी गाड़ी को नहीं पता है। मतलब आपके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इसके लिए डिजाइन नहीं किया होगा 90%। और साथ ही में बहुत बार क्या होता है कि आप जिनसे ये पार्ट्स लगवाते हो, जो नई चीजें लगवाते हो वायरिंग की, वो जब गाड़ी में एरर्स देखते हैं, आपने काफी बार देखा कि अगर कुछ नया पार्ट लगाओगे गाड़ी में तो एक इंजन एरर या कोई एक एरर आपको दे देता है। अब जो लगा रहा है उसका तो नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए वो 2-3 चीजें कर सकते हैं। पहला, अगर वो मान लीजिए आपका जो फ्यूज बॉक्स है उससे अगर 5 एम्पियर का कनेक्शन जाना है और उसने 10 एम्पियर का कनेक्शन लगा दिया, तो वो वायर निकाल के सीधा डायरेक्ट कर देगा, जिससे फ्यूज बॉक्स में जाए नहीं गाड़ी का कनेक्शन। दूसरा, वो ये कर सकता है कि वो एम्पियर 5 की जगह 20 का उधर लगा देगा, जबकि उसकी कैपेसिटी 20 की वहां है ही नहीं, तो भी लगा देगा। तीसरा, वो कुछ और जुगाड़ करके जो आपको इंजन लाइट आ रहा है उसको वो निकाल देगा। अब तीनों केसेस में नुकसान आप ही का है, क्योंकि अगर कभी वो वायरिंग शॉर्ट होता है, देन इन दैट केस आपके फ्यूज बॉक्स से अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो सीधा आग लग सकती है। सेकंड, अगर वो फ्यूज बॉक्स से कनेक्टेड है और वो हायर एम्पियर पे, देन अगेन आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा भी सिचुएशन आपको आग लगवा सकता है, जो आप ही का सबसे बड़ा नुकसान होगा। 1-1.5 लाख रुपए यूज करके 4-5 लाख बचाने के चक्कर में आपने अपनी 10 से 20 लाख रुपए की गाड़ी को डाल दिया है एट कंप्लीट रिस्क। इससे और एक डाउनसाइड पता है क्या होता है? जब आप गाड़ी को भेजोगे डीलरशिप पे और जब वो पूरा वायरिंग सेटअप देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी की वारंटी जो है नल एंड वॉइड हो गई है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आपने वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की है। इसका मतलब ये भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी आपको पैसे नहीं देगी, क्योंकि आपने अपनी वारंटी को किया है कंप्लीटली नल एंड वॉइड। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेस मॉडल लूं गाड़ी का, क्योंकि जो टॉप मॉडल है या हायर मॉडल्स है वो महंगे आते हैं, एंड अगर ये जो फीचर्स मैं लगवाऊंगा वो सस्ते में बाहर से लग जाते, आप खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करते हो। अब जनरली आप लोग में से काफी लोग कहेंगे कि ऑटोमेकर्स के जो वेरिएंट्स है, जो ज्यादा फीचर्स है, वो महंगे आते। वो इसीलिए क्योंकि एक तो वो लोग इस गाड़ी पे उसको कंप्लीटली टेस्ट करते हैं, और ये टेस्टिंग फेज ही जो है वो रियली एक्चुअल में उन पार्ट्स का कॉस्ट बढ़ा देता है। तो क्या आपको हर चीज डीलरशिप से ही लेनी चाहिए? मैं कहूंगा काफी कुछ, बट जो चीजें जिसपे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी वो आप बाहर से खरीद सकते हो सस्ते में। फ्लोर मैट्स हो गए आपके, मड फ्लैप्स हो गए, आपका सीट का कवर हो गया, स्टीयरिंग पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कवर लगाने का मन कर रहा है वो सब लगा दीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको पीपीएफ, सिरेमिक करना सब बाहर से करवा दीजिए, वो सब चीजों का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी लगा लीजिए, पर जो चीज में आपका इलेक्ट्रिकल टच होता है ना, उस चीज को बिल्कुल ना हाथ लगाइए। हाँ, अगर आपको एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में लगाना है जो सिर्फ प्लग एंड प्ले, अब आजकल जो टच स्क्रीन आते हैं नए बहुत गाड़ियों के, एंड्रॉइड ये सब, चाइनीज भी जो सस्ते वाले भी आते हैं, वो भी आपको प्लग एंड प्ले सिस्टम वाले आते हैं कि आपने दूसरा वाला निकाला और नया वाला कनेक्ट किया। सिर्फ एक प्लग एंड प्ले सॉकेट रहता है, जैसे यूएसबी जैसे रहता है वैसे ही टाइप का एक फंक्शनैलिटी रहता है। अगर आप वैसे अपने स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम चेंज करते हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। जनरली ये सब चीजें चलती है, पर अगर आपने वायरिंग कहीं भी काटी, दैट इज वेयर योर वारंटी गोस फॉर अ टॉस। सेकेंड एरिया पता है कहां है आपकी गाड़ी के आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं? आफ्टर मार्केट सीएनजी। जी हाँ, आपने काफी बार सुना होगा कि यार कंपनी तो 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा लेती है सीएनजी की, ऑलमोस्ट 1 लाख लेती है, बाहर से तो 50-60 हजार में लग जाता है, चलो बाहर से ही लगाते। अब इसके बहुत बड़े नुकसान है। अब मान लीजिए आपने एक सर्टेन ब्रांड का सीएनजी का किट लिया और वो किट आपकी गाड़ी के साथ तो टेस्टेड नहीं है।
आपकी गाड़ी को ये भी नहीं पता है कि अगर वो सीएनजी पेट्रोल की जगह सीएनजी मिल रहा है उसको, तो उसको क्या करेक्ट सेटिंग्स रहेगा। क्योंकि जो ऑटो मेकर्स है, कंपनीज है, जनरली एक गाड़ी को लॉन्च करने से पहले 3 से 5 साल का उन पे पूरा टेस्टिंग किया जाता है, जिससे आप एज ए कंज्यूमर को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों का मिक्सचर मिले। और ये चीज आपकी वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब मान लीजिए आपने 50,000 बचा दिए फ्रॉम बाइंग एन आफ्टर मार्केट किट, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपकी माइलेज कम हो जाएगी कंपेयर टू अ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, और साथ ही में आपकी गाड़ी है एट रिस्क, क्योंकि इसमें जो सीएनजी का किट लगाया गया है वो आपकी गाड़ी के साथ ट्यून्ड ही नहीं है। ऊपर से जो सेफ्टी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा है जो सीएनजी फिटेड आती है फैक्ट्री के साथ, उसमें यह है कि मान लीजिए अगर आपका फ्यूल लिड खुला है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पर इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए, फ्यूल लिड खुला है, डजंट मैटर, वो जो बेसिक सीएनजी किट है वो अपना काम वहीं करेगा। तो इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी काफी कम मिलते हैं, विच पुट्स यू एंड योर फैमिली एट अ लॉट ऑफ रिस्क। तीसरा पॉइंट आ जाता है पुअर मेंटेनेंस। अब हम में से काफी लोग जो है ना गाड़ी को मेंटेन नहीं करते, और ये हमारी गलती है। उसके बाद हम बोलते हैं कंपनी ऐसी है, सर्विस सेंटर ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत लोग अपने सर्विस शेड्यूल सर्विसेज भी मिस कर जाते हैं, और ये सारी चीजें रिजल्ट कर सकती है इनटू कैचिंग फायर। अब इसकी सिचुएशन आपके पहले 1-2 साल में होने के चांसेस नहीं है, बट 5, 10, 12, 15 साल बाद अगर आपकी गाड़ी मेंटेन नहीं रही सही से, आप वायरिंग का ध्यान नहीं रखते हो, आप गाड़ी को सही से नहीं रखते हो, देन इन दैट केस आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन दिस केस कैचिंग फायर जनरली बहुत कम चांसेस रहता है, क्योंकि आपके पास काफी सारे और बैकअप सपोर्ट रहते हैं इसमें, जो वो फायर को प्रिवेंट करेंगे। हाँ, इसमें आपकी इंजन डेफिनेटली सीज हो सकती है अगर आप अपने इंजन ऑयल का सही टाइम पे चेंज नहीं करेंगे, बट देन अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टू गेट इनटू। चौथा रहता है ओवर हीटिंग ऑफ इंजन्स एंड फ्यूल लीकेज। अब काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी गाड़ी अगर वेल मेंटेन नहीं है, आपका कूलेंट लीक हुआ है और आप गाड़ी फिर भी चला रहे हैं, देन इन दैट केस एक छोटी चांस हो जाती है कि आपकी गाड़ी आग पकड़ सकती है, या फिर अगर आपका फ्यूल चाहे वो पेट्रोल हो या सीएनजी वो लीक हो रहा है, देन इन दैट केस आपकी गाड़ी के आग पकड़ने के चांसेस है। बट ये भी काफी मिनिमल चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। सबसे हाईएस्ट जो है वो नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट्स यहाँ पे। अब 5वां पॉइंट ऑटोमेकर पे भी तो आना ही चाहिए ना। अगर उनकी गाड़ी सही से डिजाइन नहीं है, देन इन दैट केस गाड़ी आग पकड़ सकती है। बट ये फिनोमेना फिर काफी फ्रीक्वेंट हो जाएगी कि एक ही ब्रांड की एक ही गाड़ी में आपने देखा होगा कि काफी बार आग लग रही है। आजकल ये सब चीजें बहुत कम हो गई, क्योंकि ऑटोमेकर्स जो है, जो टेस्टिंग फेज है उनका, उसमें काफी स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर देश में गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स है जिससे ब्रीच करना बहुत मुश्किल हो जाता है टू बिल्ड अ कार। और एक बार वो रूल्स के हिसाब से गाड़ी बन गई, जो ऑटोमेकर्स के अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ी बन गई, तो फिर गाड़ी में आग लगने के चांसेस जनरली बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इससे पहले मैं आज का वीडियो एंड करूं, मैं आपके साथ एक और स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं फ्रॉम यूएस में एक ऑटो इंश्योरेंस इजी नाम की कंपनी है, जिसने वहां के 2 स्टैटिस्टिक्स बोर्ड्स की इंफॉर्मेशन ली और ये शेयर किया है कि आग कौन कौन सी गाड़ियों में लगती है। अब अगर मैं आपके साथ ये बताऊं कि अगर 1 लाख पेट्रोल या डीजल गाड़ियां बिकी है, तो उसमें से लगभग 1500 गाड़ियों में आग लगती है। वेराज 1 लाख अगर हाइब्रिड गाड़ियां बिकी है तो 3400 लगभग गाड़ियों में आग लगती है। और वहीं पे अगर 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी है तो उसमें से केवल 25 गाड़ियों में ऑन एन एवरेज आग लगी है। अब आप कहोगे इंडिया में टेम्परेचर अलग है, ये अलग है, वैसा अलग है। अब इंडिया में लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बिकी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकता हूँ। द सेम स्टोरी गोज फॉर हाइब्रिड कार्स आल्सो। हाउएवर यूएस जैसा मार्केट काफी बड़ा है, काफी मैच्योर हो चुका है, तो इसलिए मैं वहां के सब फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। डोंट गेट इनटू द फैक्ट्स कि वहां पे क्वालिटी अलग है, यहाँ पे क्वालिटी अलग है। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन रियली आपको नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू बैटरी टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एक चीज आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, वो है डिस्करेज पीपल जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज गाड़ी में लगा रहे हैं। इनफैक्ट वीडियोस में भी उनको डिस्करेज कीजिए। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। देखिए, सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कहीं ना कहीं हम सेफ्टी को थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। बट अगर आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखोगे और ऐसी चीजें अवॉइड करोगे, तो ये आपकी गाड़ी की लाइफ एक्चुअल में बढ़ाने वाला है।
इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।